अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के मामले में गुफ्तगू हो रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे सौर में पहुँचे तो 3 रात तक वहाँ उन्होंने क़याम किया। 3 रातें गारे सौर में गुजारी, जुमा, हफ्ता और इतवार। तो रात को हज़रत अब्दुल्ला जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे थे, वो भी उनके पास आ जाते और उनके पास ही रात गुजारते और सहरी के टाइम पे वो वापस मक्का में चले जाते और सारा दिन कुफ़ार के साथ गुजारते, मक्का में गुजारते, उनकी सुनगन लेते, उनके प्रोग्रामों से आगाह होते और फिर रात को आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सारी सूरत हाल से आगाह करते और ये 3 दिन तक ये सिलसिला जारी रहा। और उसके साथ साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एक ग़ुलाम आमिर बिन फ़हीरा जो उनकी बकरियाँ चराया करते थे, वो भी गारे सौर के आसपास ही बकरियां चराते, सारा दिन उधर बकरियां चराते और रात होती तो वो भी बकरियों को लेकर गारे सौर की तरफ चले जाते, रात भी वहीं गुजारते और उसके साथ साथ बकरियों का दूध होते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन दोनों को पिलाते और इस काम से फ़ारिग होकर फिर वो अपना माल लेकर नीचे उतराते और ये सिलसिला भी 2-3 दिन तक जारी रहा। और इस तरह एक तरफ तो ये काम और दूसरी तरफ जब कुफ़ार ने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हाथों से निकल चुके हैं और वो नाकाम और नामराद रहे हैं, तो उन पर तो गोया जैसे एक जुनून तारी हो गया। तो उन्होंने दोबारा से फिर नए सिरे से मीटिंगें बुलानी शुरू कर दी। फिर वो बैठे और उन्होंने ये एक मंसूबा बनाया कि तमाम लोगों को उनके पीछे लगा दिया जाए। उन्होंने कहा कि जो भी हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ज़िंदा या मुर्दा गिरफ़्तार करके हमारे सामने पेश करेगा, हर एक के बदले में उनको 100 ऊँट दिए जाएंगे। जब उन्होंने ये ऐलान किया तो मक्के की फ़ज़ा तो पहले ही उनके ख़िलाफ़ थी, तो इस अनाम के लालच में बहुत से लोग जो थे वो उठे और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने के लिए निकल खड़े हुए। तो वो भी मारे मारे फिरते रहे, कोई किसी तरफ जा रहा था, कोई किस तरफ जा रहा था, लेकिन वो अपनी इस तलाशो बसियार में बिल्कुल नाकाम और नामराद रहे और 2-3 दिन की दौड़ धूप के बाद वो बिलाखिर थक हार कर अपने अपने घरों में बैठ गए। तो जब वो कुफ़ार अपनी कोशिश में नाकाम रहे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश ना कर सके, तो उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 3 दिन के बाद गार से निकले और मदीना के लिए आज़म सफ़र हुए। और इस सफ़र के लिए उनके साथ हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत आमिर बिन फ़हीरा कहते हैं कि ये मुसलमान नहीं थे, लेकिन ये काबिल एतमाद आदमी थे। और उसके साथ अब्दुल्ला बिन अरीकत जो कि मुशरिकीन के ही मसलक रखता था, लेकिन वो भी काबिल एतमाद आदमी था। उनके साथ ये सारे मामलात पहले से तय हो चुके थे। वो जोग्राफ़ी लिहाज से तमाम रास्तों का वाक़िफ़ था, तो उनके साथ ये मामला तय हुआ था कि वो बहिफ़ाज़त मदीने तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मदीने तक पहुँचाएगा। तो इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर से निकले और यमन के रास्ते पर चलते हुए साहिल समुंदर पर पहुँचे और साहिल समुंदर से चलते हुए बहुत दूर तक गए और रास्ते बदल बदल कर वो मदीना के रास्ते पर पड़े। और ये वो रास्ता था
जिधर सफ़र तो दरगाह कोई वैसे ही कभी कोई नहीं निकला था। तो इस तरह वो छुप छुपा के उस तरफ निकल गए। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तरफ निकले तो रास्ते में एक दो वाक़यात पेश आए, जिसमें सुराका बिन मालिक का वाक़या पेश आया कि सुराका तलाश करते करते उस तरफ आ गया। जब उन्होंने देखा कि आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर आगे जा रहे हैं, तो उन्होंने घोड़े को टाप लगाई और उनके करीब आ पहुंचा। और जब उनको पकड़ने लगे या उन पर कोई हमला करने लगे तो उनका जो घोड़ा था वो कल्टी खाकर गिर पड़ा। तो सुराका बिन मालिक भी उसके साथ ही गिर गया। तो उसके बाद इनाम के लालच में वो दोबारा उठा, घोड़े पर बैठा और फिर घोड़े को भगाया। तो जब उनके करीब पहुंचा तो उनका जो घोड़ा था उसके पाँव जो थे वो ज़मीन में दंस गए और सुराका बिन मालिक फिर घोड़े से नीचे गिर पड़ा। तो वो बहुत हैरान हुआ कि आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है। तो फिर उसने एक फाल निकाली, क्योंकि अरबों में यह रवाज था कि जब वो अपने मकसद में नाकाम होते तो फिर वो फाल निकालते। जब उसने फाल निकाली तो फाल उसके हिसाब से गलत निकली। तो उसने सोचा कि अब मेरा वहाँ जाना बनता नहीं है, लेकिन फिर इनाम के लालच में वो दोबारा जो था तीसरी दफ़ा वो अपने घोड़े पे बैठा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे हो लिया। और फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा तो उसका घोड़ा फिर ज़मीन में दंस गया और वो जो सुराका बिन मालिक था वो कल्टी खाकर फिर नीचे गिरा। उठा तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी तलाफ़ी की, मिन्नत समाजत की कि मैं आइंदा आपके पीछे नहीं आऊँगा और जो भी इस तरफ आएगा मैं उसको रोकूँगा, तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए और जो मेरा घोड़ा है इसको आज़ाद करा दीजिए। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ की और उसका जो घोड़ा था वो ज़मीन से आज़ाद हुआ और फिर वो वहाँ से वापस चला गया। तो इस तरह ये एक मामला बना। उसके बाद सुराका ने जो वादा किया था वो उस पर पूरा उतरा और जो भी उस रास्ते से उस तरफ आता तो उसको ये कहकर वापस कर देता कि इधर मैं देख कर आ रहा हूँ, इधर आगे कुछ भी नहीं है, इसलिए जाने का फ़ायदा नहीं है। तो फिर वो जो उधर जाता उसको वापस कर देता। तो उसके बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ और आगे गए तो रास्ते में उम्मे माबद का जो घर था वो आ गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि सफ़र में थे, रास्ते में जब उनको प्यास लगी, भूख लगी, तो खाने के लिए कोई उनको ज़्यादा राह की ज़रूरत थी। तो उन्होंने देखा तो एक दूर खैमा नज़र आया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उधर भेजा कि आप जाओ और जाके कोई खाने की चीज़ जो है उसका पता करो। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ पहुँचे तो वहाँ सिर्फ़ एक बुढ़िया बैठी हुई थी और उसके पास भी कुछ नहीं था। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनसे पूछा कि ए अम्मा जान, हम मुसाफ़िर हैं, हमें खाने के लिए कुछ चाहिए, अगर आपके पास कुछ है तो हमें दीजिए। तो उसने कहा कि नहीं, मेरे पास खाने के लिए इस वक्त कुछ नहीं है, जो बकरियां हैं वो तो बाहर चरने के लिए गई हुई हैं, तो इसलिए मेरे पास तो इस वक्त कुछ भी नहीं है। अभी ये बातें ही कर रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ लाए। तो उन्होंने भी पूछा कि जब उन्होंने बूढ़ी अम्मा की बात सुनी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अम्मा, ये जो आपके पास बकरी बंधी हुई है इसको धोने की इजाज़त दीजिए। तो उसने कहा कि मैं कुर्बान, ये बकरी दूध नहीं देती, ये तो लागर किस्म की बकरी है, तो ये इसलिए दूध नहीं देती, ये घर में ही रहती है, चल फिर भी नहीं सकती, तो ये दूध के काबिल नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ेर लब मुस्कराए और कहा कि अम्मा जान आप हमें इजाज़त दीजिए, अगर आप इजाज़त दें तो हम कोशिश करें इसका दूध धोने की। तो अम्मा ने शर्मिंदा होते हुए कहा कि हाँ, मेरी तरफ़ से इजाज़त है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अम्मा कोई बर्तन लाइए। तो अम्मा ने एक बर्तन ला के दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और नीचे बैठ गए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी के थनों को हाथ लगाया
तो वो दूध से भर गए। तो जब वो बर्तन भर गया तो आका अलैहिस्सलाम ने अम्मा से कहा कि अम्मा जान, कोई और बर्तन है तो वो भी लाओ। तो वो एक और बर्तन लेके आई, तो वो भी दूध से भर गया। उसके बाद आपने फिर और बर्तन मंगवाया। इस तरह करके उसके पास जितने बर्तन थे वो सब दूध से भर गए। जब तमाम बर्तन ख़त्म हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उठ गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अम्मा को दूध पिलाया, फिर हज़रत अबू बकर ने दूध पिया और आखिर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिया। और जब वो दूध पी के वापस वहाँ से निकले तो आपने रास्ते पर चल दिए। उसके बाद उम्मे माबद का जो शौहर था वो बकरियां लेकर घर आया, तो उसने देखा कि घर में हर तरफ खुशबू फैली हुई है, बरकत ही बरकत नज़र आ रही है, दूध के बर्तन भी सारे दूध से भरे हुए हैं। तो ये क्या माजरा है? तो उसने उम्मे माबद से पूछा कि उम्मे माबद, ये हम यहाँ क्या मामला है, हमारे घर में कोई आया था? तो उसने कहा कि मैं कुर्बान आए थे, 2 मेहमान आए थे, वो बड़ी खूबसूरत और सोनी शक्लों वाले थे। तो इस तरह ये मामला बना। उन्होंने आके मुझसे इजाज़त चाही, मैंने उसको इजाज़त दे दी, तो इस बकरी से उन्होंने ये सारा दूध दोया है। तो उसने कहा कि आपको तो पता नहीं चला, वो तो अल्लाह के नबी थे और मैं तो उसी के लिए इस जगह पे बैठा हूँ, इंतज़ार कर रहा था। तो चनाचे ये बात करके वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे भागा। काफ़ी दूर जाके वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला और अपना माजरा सुनाया, बताया कि मैं उसी घर से आया है जिधर से आपने बकरी का दूध दोया है, अपना तारफ़ कराया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ बताओ क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि हुज़ूर, मुझे कलमा पढ़ाइए, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। तो इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कलमा पढ़ाया और वो मुसलमान हो गया। तो ये रास्ते में कुछ दो एक वाक़यात थे जो पेश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश आए थे। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबा में जा उतरे। उसके बाद जो मामला पेश आए वो इंशाअल्लाह हम आइंदा प्रोग्राम में बयान करेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे प्यारे आका रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़ारों लाखों रहमतें नाज़िल फरमाए और हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।